हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 4 फरवरी और आज 4 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिससे वित्त मंत्री ने अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि का है। तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुल 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं और इसे हमारा अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन बताया गया है और इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो उसका सही आंसर होगा कुल 7 प्राथमिकताएं। ध्यान रखेंगे, ये 7 प्राथमिकताएं इस प्रकार है: समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इन 7 प्राथमिकताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सप्तऋषि नाम दिया गया है तथा इसे अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शक माना है। किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त करने की घोषणा की गई है कि 2025 तक राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी तथा 2025 को यह अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाएगा। इसी उपलक्ष्य में यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह घोषणा की गई। पढ़ते आगे, बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून है, जो इसकी विंटर कैपिटल भी है, तथा इसकी अब स्थायी राजधानी बनेगी गैरसैंण, जो इसकी समर कैपिटल है वर्तमान में। यहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं तथा यहाँ की विधानसभा सीटें 70 हैं। ये मैप में आप उत्तराखंड को देख सकते हैं। उत्तराखंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा को स्पर्श करता है। बात करते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में। तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड की योजना है। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जा रही है। समान नागरिक संहिता यूनिवर्सल कॉमन कोड पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 40 संविधान के अनुच्छेद 44 में 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है तथा ये अभी वर्तमान में गोवा में लागू है और गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कि समान नागरिक संहिता लागू है। किंतु अब उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भी इस पर विचार करने के लिए तथा इसको लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को भारत का सर्वाधिक आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की झांकी थी मानसखंड, इसकी थीम थी तथा इसको 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड में जोशीमठ वर्तमान में भूत खसाव के कारण चर्चा में है। यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा लखपति दीदी नाम से एक योजना लॉन्च की गई है। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। तो ये कुछ करंट थे उत्तराखंड के बारे में, करंट अफेयर्स। बात करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है तथा अब इसका वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट का अब नया नाम हो चुका है
राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये सब उत्तराखंड में स्थित है तथा असम बैराज पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में आरबीआई के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक 5 साल की संक्रमण अवधि के दौरान क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात को पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर शीर्ष ये वो तीनों राज्य है जिनको की जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है तथा चौथे स्थान पर तमिलनाडु है। तो उसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। पहले स्थान पर मुआवजा ग्रहण करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रगति रिपोर्ट जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, ध्यान रखेंगे एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय 20 पॉइंट प्रोग्राम नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है। एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के मंदसौर में किया जा रहा है। यहाँ पर एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 जनवरी 2023 को भारत का 7वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में भारतीय सेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभियान त्रिशक्ति प्रहर का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखेंगे, त्रिशक्ति प्रहर का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहर पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। तो उसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, महाराष्ट्र के देवलाली में अभ्यास तोपची, जबकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एम्पेक्स भारतीय सेना के द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास, भारत की तीनों सेना के द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास एम्पेक्स 2023, ये भी हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया, एम्पेक्स 2023। मैनुअल रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी, भूमध्यरेखीय गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई अभी हाल ही में मैनुअल रोकाबोटे। देखिए, ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका का मानचित्र है और यहाँ पर एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, भूमध्यरेखीय गिनी, और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुअल रोकाबोटे। ध्यान रखेंगे, इक्वेटोरियल गिनी की जो राजधानी है वो मालाबो है, मालाबो यहाँ की राजधानी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है तथा ये 1997 से कंटिन्यू 1997 से मनाया जा रहा है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक सम्मेलन हुआ जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है तथा इसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित समझौता हुआ। इस भूमि को रामसर कन्वेंशन को, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को 1975 में लागू किया गया। भारत 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ तथा प्रतिवर्ष 1997 से
2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे मनाए जाने की शुरुआत की गई। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में भारत में कुल 75 रामसर साइट है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तथा इनमें से सर्वाधिक तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्द्र भूमि कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ। इसे रामसर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में इसको लागू कर दिया गया। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ इस कन्वेंशन में। वर्तमान में भारत में कुल 75 आर्द्र भूमि स्थल है, जिनमें से सर्वाधिक 14 तमिलनाडु में है। और अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 के बजट में भारत सरकार द्वारा रामसर साइट्स के रामसर साइट्स जो वेटलैंड साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर नाम से एक योजना भी शुरू की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित की गई अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है आर्द्र भूमि वेटलैंड से। तो ध्यान रखिए, आर्द्र भूमि वेटलैंड से अमृत के संरक्षण से अमृत सरोवर योजना का संबंध है। हाल ही में चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह इजराइल में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा लीज में लेने के लिए एक समझौता किया गया। तो हाइफा बंदरगाह है इजराइल में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।